हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर 5 औसत यानी कि एवरेज, और एवरेज से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको कराया जाएगा। जैसे कि मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं आपके सामने, या यूं कह दीजिए 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं जो एवरेज से रिलेटेड है, और इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से हम यूज करके क्वेश्चनों का बिल्कुल इजी और आसान सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। यानी कि जब क्वेश्चन में औसत और संख्या आ जाए, औसत और दी गई पदों की संख्या हो, तो वहां पर हम दोनों की आपस में गुणा करके योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि योग ज्ञात करने से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। इसलिए योग वाला, और ये हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में ही मानते हैं, ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट भी होता है। अब औसत बराबर होता है, इसी से बन जाता है औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या आ जाती है, इसी से सेकंड पॉइंट बन जाता है। और एक तीसरा पॉइंट है, सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना। सभी संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। तो देखिए, औसत बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बड़े ही सुंदर और बड़े ही अच्छे और खतरनाक तरीके से, आसान तरीके से आपको कराए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का एवरेज से रिलेटेड। देखो, क्वेश्चन बड़ा दमदार जानदार क्वेश्चन है। एसएससी CHSL 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, x और y द्वारा, ये दो बंदे हैं x और y द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी कि इन दोनों का औसत। औसत क्या होगा? औसत दोनों का योग बटे दोनों की कुल संख्या। दोनों का योग बटे दोनों की कुल संख्या 2 है। देखिए, औसत यहां तक क्लियर। y और z द्वारा प्राप्त औसत, अब ये y और z का औसत लिखेंगे, y प्लस z बटे में 2, इनका औसत से 35 कम है, यानी कि इन दोनों का औसत इनके औसत से 35 कम है। 35 घटा दिया जाएगा इसमें से। देखो, यहां तक मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखो, यदि z द्वारा प्राप्त अंक 85 है, z द्वारा प्राप्त अंक 85, तो x द्वारा प्राप्त अंक बताए। तो देखिए, हो जाएगा यहां z की वैल्यू 85 भरेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इसकी गुणा इधर करेंगे, 35 दूनी 70, तो ये 70 हो जाएगा ऐसे। पूरे के बटे हो जाएगा, जब मैं यहां पर 70 लिख दूंगा ऐसे, 35 दूनी 70 ऐसे हो गया पूरे के बटे। 2 से मैंने 2 काटा। अब देखिए, x का मान आ जाएगा, y से मैंने y काटा, दोनों साइड में बराबर इक्वल है, प्लस y इधर है प्लस y इधर, और मैंने 85 में से 70 घटाया। 85 में से 70 घटाया, 15 हो जाएगा, जो कि x बराबर 15 है। देख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, x बराबर 15। चेक कर लीजिए, x बराबर 15। दमदार और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये। देखिए, सॉल्यूशन बड़ा ही बेस्ट और इजी तरीके से बताया गया है, और हर एक बच्चा इस तरह का सॉल्यूशन सीखकर अपने एसएससी CGL मैथ को आसान और इजी बना सकता है, और कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से एसएससी CGL CPO सब तरह के एग्जाम खतरनाक और हर तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बनेंगे। देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है
दी गई सभी संख्याओं का औसत बताना। तो सिंपल सा तरीका है, सभी को जोड़ दीजिए और बटे कुल पदों से भाग कर दीजिए। औसत पूछा है, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। देखिए यही कॉन्सेप्ट लग गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है। देखिए कितने पद है, 9 पद है। तो एवरेज योग तो ऊपर लिखे जाएगा, बटे पदों की संख्या 9 नीचे आ जाएगी। जोड़ दीजिए, 2 और 8 10, 6 16, 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 6 29, 30 35, 3 38, हासिल लगेंगे 3। क्लियर है? देखो 9 और 8 ये हो गए 17, 17 3 ये भी जोड़ लो, 20 9 29, 30 38, 38 2 40 41, 44 44 6 हो गए हमारे 50, 51 51 5 56 56 और 4 हो गए हमारे 56 4 60 और 5 65, हासिल लगेंगे 6। देखो ध्यान से देखो, बस कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 9 9 6 15 15, 6 21 21, 9 30 30 6 36 36 5 41 41 49 50 53 53 53 और 53 और 6 59 बैठ रहा है। 53 6 59 शायद गलत आ रहा है, 59। एक बार और देखेंगे इसको, एक बार और देखेंगे कहाँ मिस्टेक है। देखिए 2 8 2 10 10 6 16 17 17 4 21, 17 4 21 2 23 23 और 6 29 30 35 35 3 38, 38 का 8 का हासिल 3। अब ध्यान से देखो, और 8 और 9 और 8 17 3 20 20 9 29 30 38 38 2 40 41 41 और 3 44 44 7 51 51 5 56 56 56 और 4 60 5 65, हासिल 6। अब देखना हासिल 6 ये हासिल 6 भी जोड़ेंगे, 6 6 12 12 3 15 5 20 20 6 26 26 और 4 30 5 35 5 40 40 48 48 10 58, बिल्कुल सही आ गया 58। देखो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको रिपीट करके देख लेना, हो जाता है क्योंकि संख्याएं होती है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिंपल सा तरीका है ये। देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंपल सा, कोई भी बच्चा कर सकता है। इन सबको जोड़कर भाग कर दीजिए। अब भाग करने में भी कोई दिक्कत नहीं, टेक्निक यूज कीजिए। बस पहाड़ा पढ़कर देख लीजिए। 9 6 54, 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा। 9 6 54 6 बार मारनी चलेगी। 6 बार हमारा कहाँ दिख रहा है, केवल सी में दिख रहा है। तो बस ज्यादा मत मेहनत करो, यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 9 6 54 6 बार मारनी चलिए, बस आ गया। देखिए ऐसे ही आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत जल्दी से। अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्सलों का वजन दिया गया है। उनका औसत वजन हमें बताना है। अब देखिए औसत वजन ग्राम में आया है आंसर, बट हमारा कुछ पार्सलों का जो वजन है किलोग्राम में है और कुछ पार्सलों का वजन ग्राम में है। तो इन्हें इक्वल यूनिट में कर लेंगे ग्राम में, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए और तब औसत निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर कंसेप्ट। बटे पदों की संख्या आ जाएगी नीचे 8 से भाग करेंगे। अब देखिए इन सभी पार्सलों का वजन अगर हम जोड़ते हैं
7400 ग्राम आता है। कितना आता है? 7400 ग्राम। इन सब पार्सलों का वजन हम ग्राम बना के अगर जोड़े तो 7400 ग्राम आता है। तो इसे 8 से भाग करेंगे और बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। देखिए 8 नंबर 72, 2 बच गए, हो गए 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल इजी और आसान आप कर सकते हो ऐसे लेवल के क्वेश्चन। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी और आसान है। इन सभी को जोड़कर आप 8 से भाग कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश। देखिए 8 नंबर 72, 9 पर मारनी चलेगी ये 9 बार। 9 यहाँ भी है लेकिन शेष पूरा नहीं कट रहा है। अगर 908 तो पूरा कटता, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा 925। ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। इसको देखें आप, इसको बड़ा आसान और सिंपल इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा। यदि 3 अंक वाली संख्या है, ये सब दे दी गई है और इतने 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 का औसत ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, तो पहले 3 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, क्या बनता है। और यहाँ से मुझे x का मान आ जाएगा और x का मान यहाँ पर आने के बाद औसत ज्ञात करना है इन दी गई संख्याओं का। तो सबसे पहले पहली वाली संख्या है दी है और इन सबका औसत इसने 411 दिया है। देखो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। पहली में औसत दे दिया है और दूसरी में औसत पूछा है दूसरी कंडीशन में। तो सबसे पहले वही तरीका, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना है हमारा, पहले योग कर लीजिए। देखिए योग बराबर औसत गुणा संख्या। देखिए हम क्या करेंगे, योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या, ये वाला रूल फॉलो करेंगे। औसत तो हमारा है 411 और 1 2 3 4 5 हमारे पद है, तो गुणा करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी 2055 योग है। अब देखिए इन सब का योग करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, योग बराबर योग करेंगे। देखो इन्हें जोड़ेंगे 406, पहले अंकों वाली संख्या जोड़ेंगे 406 और 300, 741, 700 ये हो गया 41, 741 हो गए अंक, 741 इसमें से घटा देंगे, बाकी कितना रह जाएगा अभी देखते हैं। देखो ये वाला, ये और ये, इन्हें जोड़ेंगे कितना बनता है हमारा, x जमा 5 जमा 5, इन्हें ऐसे लिख लीजिए 2x 5, x 3 5 और 6 3x। अब देखिए इन तीनों का जोड़ हमारा यही तो बचेगा जो मैं इसमें से ये घटा दूंगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 1, यानी कि हमारा बनता है 1314। तो यहाँ से इन सब का जोड़ है ये 1314। तो यहाँ से मुझे x का मान मालूम हो जाएगा। देखिए 5 और 5 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ आएगा 14 का 4 का, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4। अब प्रूफ भी कर लीजिए 4, 14 का 4 का हासिल 1, 3 3 6 और x का मान 4, 6 4 10 और 1 हासिल को 14, 3 3 6 और x का मान 4, 6 4 10 और 1 हासिल जो आया था इधर से 11, हासिल 1 6 और 2 8 और 1 हासिल 9 और 4 x का मान 4 भरेंगे 13, 9 4 13, फिनिश। अब आप देख लीजिए x की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है 4। अब देखो यहाँ पर बढ़े जाएगा x का मान, औसत पूछा है, इन सब 1 2 3 4 संख्याओं का औसत पूछा है, बटे पदों की संख्या 4 आ जाएगी। योग यहाँ पर लिखेंगे, देखो योग कैसे, x का मान 4 में से 1 घटाएंगे कितना बनता है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, ये हो गया इनका मान।
तो इन्हें जोड़ेंगे, औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या 4, 9 7 16 और 4 20, 4 पंजे 20। क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल और आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी और आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको इजी बनाया जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि n संख्याओं का औसत p है तो योग हो जाएगा np। देखिए np योग हो गया, और का मतलब प्लस m राशियों का औसत q है तो योग हो जाएगा mq। कोई दिक्कत है? देखिए, तो m प्लस n राशियों का औसत बताए, तो देखिए ये वाला औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या, तो औसत बराबर योग और बटे पदों की संख्या m प्लस n। ये तो ये आ गया हमारा औसत। देखिए औसत आ गया हमारा। तो देखिए बहुत इजी और सरल तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो देखो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, इधर भी औसत गुणा संख्या, तो योग हो गया दोनों का ये वाला, और बटे कुल पदों की संख्या इन्हीं से भाग कर देंगे, प्लस m प्लस n पूछा है तो m प्लस n से भाग करेंगे, ये कुल पदों की संख्या कहलाएगी। योग ऊपर हो जाएगा बटे पदों की संख्या तो बराबर औसत हो जाता है, तो औसत आ गया ये हमारा। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान और सरल है ये और ज़्यादा सरल है। देखो, राम, रमन और रोहन 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 23 वर्ष है। तो 23 का ये, 23 का ये, 23 का ये, औसत आयु किसे क्या है? सभी का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। लेकिन औसत से पहले वे आपस में कम ज़्यादा उम्र के थे, कम ज़्यादा आयु के थे, क्योंकि औसत में बाद में उन्हें जोड़कर तीनों को, उनकी आयु को और 3 से भाग किया गया तो उनका औसत आ गया, यानी सब आपस में 23 23 23 23 के एवरेज में आ गए। तो 23 से 69 हो जाएगा योग इनका। किस किस का? राम का, रमन का और रोहन का, तीनों का योग 23 से 69 हो गया। क्लियर? रमन और रोहन की औसत आयु 27 है, 2 बंदे 27, इसके 27 के 27 दूनी 54। अगर मैं 54 घटा दूं तीनों के योग में से किस किस का? रोहन का और रमन का घटा दूं तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 15। तो राम की जो आयु है वह 15 वर्ष है, लेकिन पूछा है 5 वर्ष पहले राम की आयु। 5 घटा देंगे, पहले के लिए घटा देते हैं, बाद के लिए जोड़ देते हैं। तो 10 में से 5 घटाएंगे, 15 में से 5 घटाएंगे 10। तो 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले राम की आयु थी 10 वर्ष। अगर आज राम 15 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वो 10 का था, सीधी सी बात। ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपको इस बुक का बिल्कुल आसान और इजी तरीके से कराया जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आपको पूरी बुक कंप्लीट करा दी जाएगी, बट बेस्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन आप पर आ जाएगा और सिंपल तरीके से। वही तरीका योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर या औसत बराबर औसत, इक्वल टू इक्वल का कॉन्सेप्ट यूज करके आपके लिए बहुत इजी और आसान बनाया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 आता है। इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगता है
और विदाउट एलिगेशन भी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इक्वल टू इक्वल का, उससे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एलिगेशन लगाते हैं। पहला पॉइंट यूज करेंगे, एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 है। पूरी कक्षा में 60 छात्र है, पूरी कक्षा का औसत है 62, उसको बीच में लिख लेते हैं जो पूरी कक्षा का होता है। उस विषय में लड़कों और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स का औसत दिया है 60 और लड़कियों का 65। और मैंने एक पॉइंट एलिगेशन में यह भी बताया हुआ है पहले से ही, जो औसत आता है बीच की संख्या वह इन दोनों में एक से बड़ी होती है और एक से छोटी। देखो इससे तो बड़ी है यार, बट इससे छोटी है, तो ये एलिगेशन की पहचान है। तो आप क्या करेंगे, आमने सामने का अंतर लिख देंगे इन दोनों का। एलिगेशन में इन दोनों का अंतर आ गया 3 और इन दोनों का अंतर आ गया 2, 3 2 के रेशो में आ गया। अब देखो यहां पर ये कुल संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रेशो टोटल संख्याओं को रिप्रेजेंट। इनमें लड़कों की संख्या का रेशो 3, लड़कियों की संख्या का रेशो 2 है, तो टोटल संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं ये दोनों मिलाकर। तो कक्षा में कुल 60 छात्र थे और हमारे हैं 2 और 3 5, कुल बराबर कुल, यानी कि योग बराबर योग। देखिए ये वाला कंसेप्ट आ गया यहां पर, योग बराबर योग। एक रेशो की वैल्यू आ गई 12, 12 पंजे 60 होता है। तो उसमें पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या, अब लड़के तो ये है ना, तो 12 3 36 हो जाएगी लड़के। देखिए 36, क्वेश्चन का आंसर आ गया 36, बहुत ही लाजवाब और सिंपल तरीके से। तो लड़कों की कुल संख्या आ गई 36, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 36। बड़ा आसान, बड़ा प्यारा तरीका। अब देखिए बी टाइप का मेथड भी हम आपको बताएंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर आ गया 36, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो बहुत ही प्यारा तरीका, इसमें लड़कों का औसत बॉयज का कितना है, बॉयज और गर्ल का औसत दिया है 60 और 65। अब देखो दूसरा तरीका आपके लिए ये भी अच्छा तरीका है। देखो योग देखेंगे कितना है, इन दोनों का योग देखेंगे। पूरी कक्षा में 60 छात्र हैं और उनका औसत है 62, तो योग हो गया 0, देखना दी, गुणा कर लेंगे योग में, योग निकालना है तो औसत गुणा संख्या है, यहाँ पर संख्या है और ये औसत है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो 0 6 दूनी 12, 80 1 6 6 36 1 37, 3720 योग हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, कक्षा में लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों की, तो लड़कों का जो औसत है ये है और लड़कियों का ये है औसत। जब लड़कों की संख्या पूछी है तो लड़कियों से करेंगे, ये रहा औसत गुणा संख्या। अब हम इनकी औसत गुणा संख्या देख लें कितना है, 0 6 पंजे 30 3 6 6 36 और 3 39, 100। ये हो गया, दोनों का अंतर करेंगे, देखिए 0, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 में 7 घटाएंगे 1, अंतर हो गया 180 और हमारा दोनों का अंतर हो गया 5। देखिए लड़कों की संख्या आ जाएगी 5 3 15, 3 5 6 30, ये आ गया। ये वाला तरीका अलग है बट इक्वल टू इक्वल का है, ये एलिगेशन लगेगा और ये विदाउट एलिगेशन के। देखो दोनों में इक्वल टू इक्वल ही लगा हुआ है, यहां पर भी यहां पर भी, बिना इक्वल टू इक्वल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो ये वाला तरीका मैंने बताया और अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। मैथ आपका बिल्कुल इजी आसान हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है, मैथ नहीं आता समझ में, आसान नहीं लगता आपको, अगर मैथ आपको हमारा पढ़ाया हुआ आसान नहीं लगता तो आप कमेंट में लिखिए कि सर आपका मैथ हमें आसान नहीं लगता, तो मैं उससे भी ज़्यादा और इजी और आसान बनाकर आपको मैथ सिखाऊंगा। देखिए
6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है, 6 लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या है और औसत है। देखिए संख्या आ गई और औसत आ गया, संख्या और औसत, तो योग कर लिया जाएगा 6 का, 6 गुणा x, 6x हो जाएगा योग। ध्यान से देखो 6x हो गया योग। क्लियर? देखो यहां तक हमारा काम क्लियर हो चुका। अब आगे कक्षा में 4 लड़कियां और आ गई इस आयु की, x-2, x-4, x-8, x-10। x क्या है? उसी के औसत से फालतू एज में आ गई, जो सभी 6 लड़कियों का औसत आयु का एवरेज था, औसत था 6, उससे और ये 2 वर्ष कम आ रही है औसत से, ये 2 औसत से 4 वर्ष ज्यादा है, ये औसत से 8, ये 10। तो इन 4 लड़कियों के जो आयु है इनका भी योग कर लीजिए। अब देखो योग क्या होगा, कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो, इन्हें जोड़ लेंगे हम, इन्हें जोड़ लेंगे, औसत निकाल लेंगे इनका। अब देखो औसत कैसे निकलेगा? औसत बराबर होता है योग बटे कुल पदों की संख्या। तो सबसे पहले ये इन्हें जोड़ेंगे, कितना बना है इनका? 1x, 1x, 2, 3, 4x, सभी का योग आ जाएगा। ये 6 लड़कियां, ये 6 लड़कियों का योग ये, और 4 लड़कियों का योग ये आ जाएगा। इसी में योग में जोड़ेंगे इनको भी, 1, 2, 3, 4x प्लस 10 और 8, 18, 4, 22 में से 2 घटा देंगे, 20 रह जाएगा ये। अब ये कितने बच्चों का योग हो गया, कितनी लड़कियों का योग हो गया? 6 लड़कियां ये थी, 4 लड़कियां ये आई, तो 6, 4, 10 लड़कियों का योग हो गया योग। तो बटे 10 से भाग करेंगे तो 10 लड़कियों का औसत आ जाएगा, यानी सभी का नया औसत, यानी पूरी कक्षा का नया औसत आ जाएगा। जो देखो ये रहा, कक्षा की नई औसत आयु बतानी, तो बस खत्म। देख लीजिए फिर एक बार देखो, 6 लड़कियों का योग ये, 4 लड़कियों का योग ये, जोड़ लेंगे और बटे टोटल 10 से भाग कर देंगे। सिंपल तरीका है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 6, 4, 10, ये रहा 10x प्लस 20, और 10 कॉमन ले लीजिए चाहे आप, ऐसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 कॉमन x प्लस 2 और बटे में 10 ये, ठीक है। देख लीजिए, अब 10 से मैंने 10 काटा तो नया औसत आ गया x प्लस 2, ये रहा x प्लस 2। देखो एक तरीका तो आपका ये है। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड भी और बताऊंगा। ये वाला सिंपल तरीका है, देख लीजिए, सिंपल आसान है। अब आपको एक मेथड और बताया जाएगा, मिटाते हैं इसको हम। देखिए आंसर तो हमारा आ ही गया है, ये रहा, ये रहा। देखो आरंभ में देखेंगे पहला औसत क्या था, 6 लड़कियों का औसत x था, तो पहला औसत हमारा x था, ये रहा। जब पहला औसत x था तो इसी औसत में उसने बढ़ा दिया, इसमें 2 वर्ष घटा दिया, यहाँ 4 वर्ष बढ़ा दिया, यहाँ 8 वर्ष बढ़ा दिया, यहाँ 10 वर्ष बढ़ा दिया। औसत से कितना अधिक है ये, प्लस करेंगे, देखना ध्यान से, कितना अधिक है ये, 10 और 8 18, 4 22 में से 2 घटाएंगे 20। और जब ये बढ़ गया तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी, 10 हो गई थी, 10 से इसे भाग करेंगे, 10 दूनी 20। तो पिछले औसत में हमने इसको जोड़ा तो x जमा 2 आ गया नया औसत। एक तरीका ये भी है आपके हल करने का। देखो ये वाला तरीका भी है, इससे पहले वाला तरीका बताया सिंपल सरल, ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा तरीका है ये भी करने का। तो यहाँ से भी मुझे x प्लस 2 प्राप्त हो गया है। और इस टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और इससे भी ज़्यादा बेटर और आसान तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर 9। देखो, यदि ऐसे संख्याओं का औसत r की घात 4 है तो योग हो जाएगा s r की घात 4, और के लिए प्लस r संख्याओं का औसत s की घात 4 है तो योग हो जाएगा r s की घात 4, और सभी r जमा s संख्याओं का औसत बताना। तो औसत बताना है योग बटे पदों की कुल संख्या हो गई r प्लस s। ये देखो, यहां पर भी हमारा क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने इससे आगे पूछा है कि इससे आगे आप बताएं। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट, बट वो अपनी लैंग्वेज में पूछ रहा है कि आगे बताओ इसको और निकाल कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आर एस कॉमन आ गया यहां पर हमारा, आर से आर कटेगा, आर की घात 3 रह जाएगा, एस से एस कट गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आर से आर कट गया, एस से एस, एस की घात 3 रह गया, बटे में आर प्लस एस। देखिए, अभी भी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ है कंप्लीट। यहां पर घन का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे ए का घन जमा बी का घन होता है, वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का घन जमा बी का घन, ऐसे ए का घन जमा बी का घन, जब इस कंसेप्ट को करते हैं तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए आप भी इसको यूज कर लीजिए, आर प्लस एस, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस लिख दिया मैंने इस फॉर्म में, ये बटे में आर प्लस एस। तो देखिए, आर प्लस एस से आर प्लस एस कट गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिए, आर एस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस। देखिए, हमारी क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। देख लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स वाई और जेड का औसत भार 50 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग हो गया 50, 150 हो गया। देखो, क्लियर है। अब हमें देखना है एक्स और वाई का औसत भार 44.5 है, तो 44 दूनी 88, आधा आधा जोड़ेंगे 1 हो जाएगा 89। किसका है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का जोड़ हो गया 89। क्लियर है। वाई और जेड का औसत भार 53 दूनी 106, और आधा आधा एक और जोड़ेंगे 7, 107, यानी कि वाई प्लस जेड का भार हो गया 107। अब देखिए ध्यान से, ये रहा। अब y प्लस जेड का भार हो गया यहां पर। अगर हम जेड का भार देखें, यहां से मालूम हो जाएगा। देखो, जब x प्लस वाई का मान है 89, तो ये हो जाएगा हमारा जेड का 10 में से 9 घटाएंगे 1, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 61 हो जाएगा। और उसने कहा है एक्स वाई और जेड का भार क्रम से पी क्यू आर है, एक्स पी वाई क्यू और ये आर बताया है इसमें। तो पी प्लस क्यू का मान बताओ, पी प्लस क्यू बटे आर का मान बताओ। इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, बस यहीं से ही मालूम हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पी प्लस क्यू यहां से बन गया मेरा पी प्लस क्यू, यानी कि एक्स प्लस वाई का 80 9 89 हो गया। और आर मेरा यह है, जेड, जेड की वैल्यू मेरी यहाँ आर के रूप में दिखाई है 61। तो हमारा P प्लस क्यू बटे आर का मान ज्ञात हो जाएगा। 61 एकम 61, 10 हो जाएगा यहाँ पर 28 बचेगा, ये 10 लगाकर 0 हो जाएगा। 6 पंजे 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 60 पंजे 300 ज़्यादा हो जाएगा।
4 बार चलेगी मारनी ऐसे। 1.4 देख लीजिए कहाँ है 1.4, ऑप्शन सी में लग रहा है, ये रहा। तो 1.4 हमारे क्वेश्चन का आंसर ये वाला बनता है 1.46। देखिए बिना मेहनत किए कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो ये वाला तरीका हमारा बेस्ट है, तो आप इसको सीखिए। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है, तो योग कर लेंगे, क्योंकि जब औसत आ गया और संख्या आ गई तो योग आ जाएगा औसत संख्या से योग। योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत 30 है, संख्या 7 है, ये रही सप्ताह में 7, तो 7 गुणा 30 210 हो जाएगा योग। तो योग बराबर योग करेंगे। सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 31 था, तो 4 गुणा 31 प्लस शेष दिन रह गए 3, उन 3 दिनों का औसत हमें बताना बस। तो देखिए 7 21 210 में से घटा देंगे 4 एकम 4 4 12 124 बराबर हो जाएगा 3 गुणा औसत। और बस देखिए कितना बचता है, ये कितना बचता है हमारा, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 86 बचता है। 86 बराबर 3 एवरेज। 3 दूनी 6, 3 अटे 24 और 3 छंग 18, लगभग इतना आ जाएगा 28.67। तो एवरेज आ जाएगा 28.67। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 28.67। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। देखिए अब देखो इसके अलावा एक सिंपल तरीका और देख लीजिए, ये पहला फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड, इससे भी आप कर सकते हैं। देखो सप्ताह में 7 दिनों का औसत तापमान दिया है 30 डिग्री। ध्यान से देखो 7 हर रोज, हर एक दिन का ताप औसत एवरेज आ गया 30, हर एक दिन का एवरेज 30 आ गया। यदि सप्ताह के 4 दिनों का औसत 31 बन जा, कितना हो जाता है 31। हर एक पर से देखो 4 बंदे हैं, उन 4 का औसत 31 बनाया, तो 4 ने एक फालतू ले लिया, तो 4 डिग्री सेल्सियस फालतू ले लिया। किन में से लिया, 4 तो ये हटेंगे, तो बचे हुए 3 रह गए ना, शेष 3 का 30 90 था, इस 90 में से ले लिया इसने 4, तो 90 में से 4 घटा देंगे 86 बचता है, 3 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा इनका। 3 दूनी 6, 3 अटे 24, 3 छंग 18। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 28.67, लेकिन ज़्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको ज़्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा। जब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बढ़िया एक्सपर्ट हो जाओगे ना अच्छे, तब आप इसे सेकंडों में करना शुरू कर देंगे, लेकिन तब तक आप इसको भी सीखें, इससे आपका दम बढ़ेगा और उसके बाद आप इसे इस टाइम में आसानी से कर पाओगे। तो मैंने ये वाला तरीका भी बताया आपको, ये वाला भी कोई सा सेट कर लीजिए, वैसे इसको सेट कीजिए पहले और उसके बाद इसको उड़ा सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री इतने 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 और इतने हैं। यदि 5वें दिन की औसत बिक्री इतने हैं, यदि 5 दिनों की औसत बिक्री, तो योग कर लेंगे सभी का, 5 गुणा 60 50, ये 5 दिनों का योग आ जाएगा। तो उसका 5वें दिन की बिक्री बतानी, तो इसमें तो 4 दिनों की बिक्री को घटा देंगे, 5वें दिन की बिक्री आ जाएगी। अब देखो 4 दिनों की बिक्री जोड़ेंगे, कितना हो गया, यहां से जोड़ेंगे ऐसे 2 और 5, 2 7 7 14 14 और 5 19, 14 और 5 19, हासिल लगा 1। ध्यान से देखो
6 और एक हासिल भी जोड़ेंगे 7, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 और 4 20, हासिल 2। इधर से चल रहे हैं 5 और 2 7, 7 8 7 15, 15 और 9 15, 9 हो गया हमारा 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे 28, हासिल 2 लगेंगे। फिर 6 2 8, 5 13, 13 5 18, 18 5 23, ये हो गया। अब इसमें से ये घटाएंगे प्लस 5वें दिन की, जो 5वां दिन है 5वें दिन की बिक्री बतानी है हमें। इसमें से ये घटाएंगे, पहले गुणा करेंगे 5 0 0, 5 5 25 पूरा और 5 6 30, यहाँ पर लाकर घटा दीजिए 23 809, 23 809। 10 में से 9 घटाएंगे 1 4, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 44 1 देख लीजिए लास्ट में कहाँ है, ये रहा 44 1, 44 1। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 64 41, 64 41, ऑप्शन सी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 64 41। तो 5वें दिन की बिक्री थी 6441 रुपया। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।